दोस्तों, हस्त मैथुन एक ऐसी आदत है जो कि आदमी को अंदर से ही अंदर खोखला कर देती है। आपको ऊपर से दिखने में तो वह इंसान हटा कट्ठा दिखाई देगा, परंतु वह इंसान अंदर से जान नहीं बचा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हस्त मैथुन करने से क्या क्या नुकसान होता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लड़के अपने वीर्य को ऐसे बहा रहे हैं और बहाने में इतने मसरूफ है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको हस्त मैथुन करना रहता है तो वह अपने आप को अकेले रखते हैं। वह चार आदमी को बीच में भी नहीं रहते हैं। जिस आदमी को हस्त मैथुन का लत लग जाता है वह आदमी बिना हस्त मैथुन किए रह नहीं सकता है। जिस तरह एक शराबी को लत लग जाता है तो बिना पिए नहीं रह पाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान को हस्त मैथुन को लत का लग जाए तो वह इंसान बिना वीर्य गिराए नहीं रह पाता है। दोस्तों, वीर्य के पीछे लड़कियां पागल क्यों रहती हैं? अगर आप भी लड़कियों को अपने पीछे पागल करना चाहते हैं तो आपको अपने वीर्य को बचाना ही होगा और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दोस्तों, आज की बात कुछ खास टॉपिक पर है, कुछ ऐसी बातें जो आपके लाइफ को बदल सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझे तो मैं आपको एक महान ग्रंथ के 10वें अध्याय की वह बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देंगी, आपके जीवन की दिशा को यह नई राह देंगी। यह वादा है, अगर आपने इसे पूरी निष्ठा से सुना तो आज के बाद आप दोबारा कभी भी अपना वीर्य नाश नहीं करेंगे, ना ही गंदी वीडियो देखकर हस्त मैथुन करना छोड़ देंगे। पर मेरी एक ही शर्त है, आपको इस वीडियो को हर एक बात को ध्यान से सुनना होगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको यह महसूस हुआ कि अब आप सही राह पर चलने के लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मचर्य लिखकर अपनी बात जरूर बताएं। तो दोस्तों, भगवान को दिल से प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में एक गहरी विचारधारा चलने लगती है। यह शब्द केवल शारीरिक शुद्धता या पवित्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस अद्वितीय पथ की ओर संकेत करता है जो मनुष्य को आत्मनियंत्रण, संकल्प और आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम केवल एक साधारण नियम की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उस महान सिद्धांत की चर्चा कर रहे होते हैं जो हमें अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाता है। आज के समय में जहां हर ओर कामुकता और भौतिक सुखों का प्रचार हो रहा है, वहां पर ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस जड़ को बनाए रखने का प्रयास करता है, हमें शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से संतुलित रखती है। आज के समाज में चारों ओर देखें, हमें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में भटक रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मचर्य का पतन। इस तरह पेड़ की जड़ काट दी जाए, उसकी शाखाएं और पत्ते भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। उसी तरह जब मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य को खो देता है तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्या आपने देखा है, आजकल लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और साथ में बाल भी सफेद हो रहे हैं, कमर टूट रही है और शरीर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं और आंखें धंसी हुई, गाल अंदर चले गए हैं और शरीर दुर्बल होता जा रहा है। क्या यही वह जीवन है जिसकी हमें उम्मीद थी? क्या यही वह उन्नति है? नहीं। और इसी नहीं का अर्थ समझने के लिए हमें ब्रह्मचर्य को समझना होगा और उसे अपनाना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तो दोस्तों, आइए हम एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन को हस्त मैथुन करने की आदत थी। वह अक्सर इसके बारे में सोचता था और करता था, लेकिन उसे लगता था कि यह गलत है और इससे उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक दिन रोहन के एक बुजुर्ग आदमी से मुलाकात की जिन्होंने उसे समझाया कि हस्त मैथुन एक सामान्य और स्वाभाविक चीज है, लेकिन इसका संतुलित तरीके से करना जरूरी है। उन्होंने रोहन को यह भी बताया कि अत्यधिक हस्त मैथुन करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रोहन ने बुजुर्ग आदमी की बातों को ध्यान में रखा और अपनी आदतों में सुधार करने का प्रयास किया। वह अब हस्त मैथुन को एक संतुलित तरीके से करता था और अपने जीवन में अन्य चीजों पर भी ध्यान देने लगा था। रोहन ने अपनी आदतों में सुधार करने के लिए काफी मेहनत की। वह अब अपने दिन का अधिकांश समय पढ़ाई और खेलकूद और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा था।
उसने हस्त मैथुन को एक संतुलित तरीके से करना सीख लिया था और वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। एक दिन रोहन को एक लड़की से प्यार हो गया था और वह लड़की बहुत सुंदर और मेहनती थी। रोहन ने उसे अपने दिल की बात बताई और वह लड़की भी रोहन को पसंद करने लगी और रोहन और उस लड़की ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और वे जल्द ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। रोहन ने महसूस किया कि वह हस्त मैथुन के बारे में नहीं सोचता था, उसका अपने प्रेमी के साथ बिताने में था। इस तरह रोहन ने अपनी आदतों में सुधार किया और अपने जीवन में संतुलन बनाया। उसने सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना और अपने दिल की सुनना कितना जरूरी है और कुछ समय बाद रोहन और उसकी प्रेमिका ने शादी कर ली और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। रोहन ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। रोहन और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके बीच कोई लड़ाई ना ही झगड़ा नहीं होता था। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खुद का व्यवसाय शुरू किया, जल्द ही सफल हो गए। रोहन की पत्नी ने उसे बताया कि वह अब गर्भवती है और बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अपने परिवार के साथ इस खबर को साझा किया। महीनों के बाद उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत प्यार किया और अपने माता पिता की तरह बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया और उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाना कितना जरूरी है और अपने बच्चे को अच्छे मूल्यों के साथ बड़ा किया। बच्चा बड़ा होकर एक सफल इंसान बन गया और उसने अपने पिता की तरह अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास किया। रोहन अब बड़ा हो गया था और उसने अपने पिता की तरह एक सफल व्यवसाय शुरू किया था। वह पिता की तरह ही मेहनती और ईमानदार था। रोहन अपने बच्चे पर गर्व था और उसका कि अब वह अपने जीवन के अगले चरण में आगे बढ़ सकता है। रोहन अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों की मदद करना था। वे गरीब बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद के लिए प्रेरित करते थे और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते थे। रोहन और की पत्नी ने अपना जीवन गरीब बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया और वे जल्द ही एक सफल एनजीओ बन गए। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। एक दिन रोहन को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उसने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरों की मदद की। रोहन ने पुरस्कार अपने परिवार और अपने एनजीओ के साथियों को समर्पित किया और उसने कहा कि यह पुरस्कार हम सभी का है। रोहन एनजीओ अब बहुत सफल हो गया था और वे देश के कई हिस्सों में गरीब बच्चों की मदद कर रहे थे। रोहन की पत्नी ने अपने जीवन को पूरी तरह एनजीओ के काम में समर्पित कर दिया था और वे ही एक प्रसिद्ध दंपति बन गए थे। एक फिर से रोहन को एक फोन आया। उन्हें बताया गया कि उन्हें एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरों की मदद की। उन्होंने यह पुरस्कार अपने परिवार और अपने एनजीओ के साथियों के साथ साझा किया और उसने कहा कि यह पुरस्कार हम सभी का है। और रोहन की कहानी ने देश के कई लोगों को प्रेरित किया और वे भी अपने जीवन में संतुलन बनाने और दूसरों की मदद करने का प्रयास करने लगे। रोहन का एनजीओ एक बड़ा संगठन बन गया। वे देश के हर हिस्से में गरीब बच्चों की मदद कर रहे थे और रोहन और उसकी पत्नी ने अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे जल्द ही एक प्रसिद्ध दंपति बने। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। इस तरह रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है जीवन में संतुलन बनाना और दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।